दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर के एल सोनकर सौमित्र, होम्योपैथ। आदमी की जो यह जिंदगी है वह कई परिस्थितियों से गुजरती है। कभी उसको सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, कभी उसको कुछ ऐसी खबर मिलती है जिससे वह हतप्रभ रह जाता है, और कभी ऐसे खुशी के समाचार मिलते हैं जिसे वह कभी कभी बर्दाश्त भी नहीं कर पाता, इतना खुश हो जाता है यह दुनिया ही छोड़ के चला जाता है, या किसी न किसी चीज़ से वह परेशान हो जाता है। और यह दुनिया दुख, भय, प्रेम, मोहब्बत और योग, विवेक, वियोग, तमाम सारी चीज़ों से, सुख दुख गुजरते रहते। कभी कोई रोग आया, दवा से ठीक हुआ। कहीं कोई रोग बहुत दिनों तक है, अपने आप खत्म हो गया। दूसरा रोग हो गया, तीसरा हो गया। आदमी भला चंगा है, पता चला कि वह बेहोश हो गया, हार्ट अटैक हो गया, या इस तरह के उसको तमाम तरह की चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं। और ये इसके कुछ कारण भी होते हैं जिसके वजह से जो जिंदगी में आए हुए लम्हे हैं वह कोई न कोई समस्या जरूर आदमी की जिंदगी में खड़ी कर देता है। इसे हम साइड इफेक्ट कहते हैं या बैड इफेक्ट कहते हैं, जो बुरा प्रभाव होता है। तो आइए मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसे बुरे प्रभावों के द्वारा उत्पन्न बीमारियां जो हैं वह कैसे ठीक की जाए उस पर मैं चर्चा करूंगा। तो पहला जो बुरा प्रभाव की बात आती है कि जैसे कुछ लोगों को पैर वैर में बड़े पसीने होते हैं, वो बड़ा परेशान रहता है। जाड़े के समय में भी उसका पैर, उसका चप्पल, उसका जूता भीग जाता है। लेकिन कभी कभी बिना दवा किए भी अचानक ये देखा जाता है कि पैर से पसीना होना बंद हो गया, और कभी दवा के वजह से भी बंद होता है। अगर इस स्थिति से अगर कोई रोग पैदा हुआ है, कोई परेशानी पैदा हुई है, तो होम्योपैथ में इसके लिए सबसे अच्छी दवा कुप्रम-मेट है। इसकी 30 या 200 या 6 में दवा सुबह दोपहर शाम 4-4 गोली, 30 नंबर की गोली अगर आप 2-3 महीने खा लें या खिला दें, तो जो बैड इफेक्ट्स है फूड स्वीट का, वो दूर हो जाएगा और आदमी स्वस्थ हो जाएगा। इसी तरह कभी कभी ये देखा जाता है कि कोई खराब समाचार सुन लिया, दुखद, किसी रिश्तेदारी में जिससे उसका लगाव बहुत हो, जिसे वो प्यार बहुत ज़्यादा करता हो, दिल से जुड़ा हो, अगर उसका अचानक उसे कुछ हो गया और वह समाचार सुन लिया, तो ऐसे वह खिन्न हो जाता है कि वह खिन्नता उसके दिमाग से जाती नहीं। लाख चाहिए, महीनों बीत गया समाचार को, सालों बीत गया, लेकिन उसकी खिन्नता, अनप्लीजरनेस उसकी गई नहीं। अगर इस तरह की हालात है किसी को, तो उसे आप एग्नेसिया 30 या 200, और ज़्यादा डीपली है तो 1000 पावर। तो 30-200, 30 है तो 3 टाइम, और 200 है तो रोज एक खुराक। अगर 1000 पावर दे रहे हैं तो सप्ताह में एक बार आप उसको खिला दीजिए कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक, और उसका यह
अनप्लीजरनेस खत्म हो जाएगा, यह जो उसको चिंता पकड़ी हुई है वह खत्म हो जाएगा और स्वस्थ हो जाएगा। इसी तरह एक चीज़ और होता है कि कुछ लोग बड़े अच्छे समाचार मिल जाता है जिसको वो बहुत चाहते हैं। पता चला कि आदमी को अचानक ज़्यादा पैसा आ गया, कुछ ऐसी अचानक नौकरी अच्छी मिल गई कि वह माला माल हो जाएगा, या कुछ ऐसे उसके चीज़ हैं जिससे वो बेहद खुश हो जाता है। और पता चला कि इसका इतना साइड इफ़ेक्ट हुआ कि अगर मौत नहीं हुई, आपने सुने होंगे कि उसने अच्छा खबर सुना और उसकी मौत हो गई। मौत नहीं हुई और इसके वजह से वह कोई परेशानी झेल रहा है शारीरिक और मानसिक रूप से। तो ऐसे लोगों को काफिया 30-200 या 1000 पावर की समयानुसार उसको कुछ महीनों खिला दीजिए और उसकी यह समस्या दूर हो जाएगी। और इसी तरह कुछ महिलाएं होती है जिसकी चिंता, वो हमेशा चिंताग्रस्त रहती हैं। या तो वह बार बार उनको एबार्शन हो जाता है या 1-2 महीने के बाद मिसकैरेज हो जाता है। और ऐसे प्राय समाज में देखा जाता है, ऐसी महिलाएं अगर कई बार ऐसा हो गया तो दिन रात वो चिंता में घुली जाती हैं और उनको तमाम समझाने बुझाने का कोई असर नहीं पड़ता। ऐसी महिलाओं को हेलोनियास डी के मदर टिंचर की 10 से 15 बूंद सुबह शाम 3 महीने खिला दीजिए, तो उस महिला का मिसकैरेज और एबार्शन भी रुक जाएगा और चिंता भी उसके दिमाग से निकल सकती है। और ज़रूरत पड़ सकती है इस दवा को 4-6 महीने 1 साल खिलाने के लिए। लेकिन मदर टिंचर के बाद जो ही वो थोड़ा आराम, अपने को अच्छा महसूस करने लगे, दवा की पावर 30-200 कर देनी चाहिए, 1000 कर देनी लास्ट में। और इसी तरह एक और चीज़ होती है कि किसी को डिप्थीरिया हो गया। डिप्थीरिया होता है गले का एक रोग जिसमें सांस अवरोध पैदा होता है, खांसी हल्का सा आती है, गले में सूजन हो जाती है और ये किसी दवा की वजह से या अपने आप दब गई और इसका कोई साइड इफेक्ट हुआ और दूसरी बीमारी पैदा हो गई। अगर डिप्थीरिया के बाद कोई समस्या खड़ी हुई है तो ऐसे पेशेंट को लैक कैनाइन 1 लाख पावर की एक खुराक महीने में एक बार लगभग 3 महीने देनी चाहिए। आप ध्यान रखें कि जब जो ही हाई पोटेंसी की दवा होम्योपैथ की दी जाती है, अगर 1 लाख पावर की दिए हैं तो उस मरीज को 1 दिन तक कोई दूसरी दवा नहीं खानी पड़ेगी और दवा लेने के 1 घंटे आगे पीछे कुछ नहीं खाना पड़ेगा और उसकी समस्या दूर हो जाएगी। अब आपने ये देखा कि अरे यार, उसको तो ये हो गया कि लव अफेयर हो था और उस चिंता में उसकी जो प्रेमिका थी या प्रेमी था वो कहीं अन्यत्र शादी कर लिया या उसको छोड़ दिया, जो भी कुछ है। और इसमें लोग दिन प्रतिदिन, महिला हो या पुरुष, चिंता में घुलते जाते हैं, उनको कुछ अच्छा नहीं लगता, पागलपन की हद तक चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को एंटिम क्रूड 30 पावर की या 200 पावर की हमें 4-6 महीने ज़रूर खिलाना चाहिए और उसका बैड इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएगा। उनको भूख लगने लगेगी, तमाम सारी चीज़ें होगी, जो भी इफ़ेक्ट होगा ख़त्म हो जाएगा। और अगर पागलपन हो गया है तो अल्जाइमर वगैरह पे जाना पड़ सकता है, फिलहाल वो एक अलग प्रक्रिया है। और ऐसा लव अफेयर जिसके बाद से झटके आने शुरू हो जाए या उसको ये हो कि भाई हमारी शादी नहीं हो पाएगी, समाज नहीं करने देगा, घर वाले नहीं करने देंगे, इसमें भी हमने देखा है कि झटका आता है, मृगी की तरह उसका रूप पकड़ लेता है। ऐसे लोगों को हायोसियामस 200 पावर प्रतिदिन एक खुराक देना चाहिए, जिससे उसके हालात में सुधार आ जाता है।
एक समस्या और होती है कि कोई भी बुरा असर जिसमें इरेप्शन होता है, छोटे छोटे दाने शरीर में पड़ जाते हैं और वो छोटे दाने दब जाने से दिमाग पर उसका असर पड़ता है। वह उसको कन्वल्सन होने लगता है, बेहोशी होने लगती है, या उसको जो है उल्टी होने लगती है। इरप्शन दब जाने के बाद जैसे छोटे छोटे खुजली हो गई, तमाम सारी चीज़ हो गई, और वो किसी दवा के लगाने से या अन्य वजह से अगर उसको ऐसा हो रहा है, उल्टी हो रही है या उसको फिट्स आ रहे हैं, तो कुप्रमेट 30 पावर कम से कम 1 महीने खिला दीजिए, सुबह दोपहर शाम। वह पेशेंट भला चंगा हो जाएगा। एक और भी है कि कुछ ऐसे बात हो जाती है कि वो शर्म के मारे अपने आप को नष्ट करना चाहता है, मरने की स्थिति लाता है। वैसी शर्मीली शर्म की घटनाएं होती है और वो अंदर घुटते घुटते मरने के हालात में पहुंचता है। ऐसे लोगों को इग्नेशिया या स्टेफिसेग्रिया 200 पावर में सुबह शाम कम से कम 3 से लेके 6 महीना खिलाना चाहिए, और उसकी सारी चिंता दिमाग से निकल जाएगी और वो ठीक हो जाएगा। आप देखिए कि जैसे कुछ लोगों की शादी बड़े देर में होती है और वो ब्रह्मचारी भी बना रहना चाहते हैं, तो यहाँ जो सेक्सुअल डिजायर है वो जब सप्रेस्ड होता है, दबता है, उसको दबा करके रखते हैं लोग, या महिलाएं मेंसेज को नहीं होने देती, मासिक धर्म को, यह बड़ा बुरी चीज़ है, वो दवा खाती हैं, अन्य तरीके से उसको दबा के रखती हैं, और इसका साइड इफेक्ट है। तो ऐसे लोगों को कोनियम मैक की 200 पावर की दवा प्रतिदिन 1 खुराक देनी चाहिए और 3 महीने खिलानी चाहिए। आपने ये देखा होगा कि डर जाने से, किसी चीज को देखे और डर गए, या उनको ये लगा कि हमको किसी ने सम्मोहित कर लिया है, कुछ दे दिया है, इसके प्रभाव से उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता है और कई चीज़ों से वो घिर जाता है, कई समस्याओं से घिर जाता है। तो ऐसे लोगों को हाइपेरिकम 30 या 200 या मदर टिंचर भी ले सकते हैं। मदर टिंचर जब भी लिया जाए तो 10 से 15 बूंद लिया जाए, और पावर में लिया जाए तो 30 पावर में ले रहे हैं तो सुबह दोपहर शाम कुछ दिनों तक खिला दीजिए, उसका साइड इफेक्ट खत्म हो जाएगा। और एक चीज़ और होता है कि पैर या देह भर में पसीना हो रहा है, वो दब गया हो और वह बिल्कुल खिन्न रह रहा हो, और इसके वजह से उसके शरीर में कई रोग जड़ जमा लिए थे। पसीने के दब जाने से वो खिन्न रहने लगा और इसके वजह से उसको कई रोग घेर लिए शरीर में और वो परेशान रहने लगा। ऐसा पेशेंट है, तो ऐसे पेशेंटों को भी इग्नेशिया 200 या 30 या 1000 पावर की आप 3-4 महीने खिला दीजिए, वह इन सारी समस्याओं से मुक्त हो जाएगा। ऐसे भी बहुत सारे चीज़ हैं जिनके बैड इफेक्ट्स पड़ते हैं। सबकी अगर आपको न समझ में आवे तो एक दवा कॉमन है, वह है इग्नेशिया। किसी भी चीज़ के दब जाने से, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि यह उसका बुरे हालात, अगर वो खुशी से है तो काफिया ही काम आएगा। हालांकि इग्नेशिया काम करेगा लेकिन कम करेगा, काफिया वहाँ ज़्यादा काम करता है। लेकिन अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा हो किसी बीमारी का, किसी खुशी का, डिसअपॉइंटमेंट लव का, या जिसको लव अफेयर कहते हैं, या किसी के मरने के या किसी बुरी खबर को सुनने के बाद, किसी बीमारी को दबने के बाद अगर इस तरह की समस्या आई है, तो इग्नेशिया ज़्यादा काम करती है। बशर्ते ये भी है, ज़्यादा अच्छा होगा कि उससे संबंधित दवाएं जैसा मैंने बताया है अगर आप लेते हैं तो अपनी समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगा कि मेरा वीडियो
आपने सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब करें। अपनी समस्याएं आप हमें हमारे व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं और प्रिस्क्रिप्शन के लिए आपको सब्सक्रिप्शन भेजना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। और साथ ही मेरा चैनल अच्छा लगे तो लोगों को शेयर करें। आप जो है अपना कमेंट दें, लाइक करें। इसी के साथ आज मैं अपनी यह बैड इफ़ेक्ट्स का ट्रैक्टर वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ। आपका मित्र सुनकर सब।